जिस तरीके से अ, ईरान में इस समय एक तरीके से युद्ध के पूरे क्षेत्र में है और यहाँ पर चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो या ड्रोन हमले हैं लगातार किए जा रहे हैं। आखिर वहाँ पर एक इंडिया से रहने वाले शख्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और वहाँ के हालात से हम पूछेंगे कि आखिर वहाँ के हालात किस तरीके से हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय उस वीडियो कॉल पर, चूंकि हम आपको अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे से कहेंगे कि वो दिखाएंगे और बात करेंगे। ये बताइए कि आप अभी कहाँ पर हैं वहाँ पर और क्या स्थिति है, और वहाँ पर आप कब गए थे और इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं बहन में हूँ अभी एंड आई एम वर्किंग हियर लास्ट 3 इयर्स से। मैं एक आईटी जॉब करता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। और सिचुएशन ऐसी है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 11:30 के अराउंड वी गॉट एन अलर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री सेइंग कि आप सब लोग सेफ पोजीशन पे चले जाएं। एंड देन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती है। एंड वी स्टार्टेड पैनिकिंग एंड वी अपनी बिल्डिंग में जो भी है सब अलर्ट्स आ जाते हैं कि हाँ लिफ्ट्स बंद हो गई हैं, सो यू कैन स्टार्ट इवैक्यूएटिंग वाया स्टेयर्स। तो हम बाहर जाते हैं एंड बाहर भी और लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और साउंड आती है ब्लास्ट की एंड वी फाउंड आउट कि भाई काफी इंटरसेप्ट कर दिए गए ईरान के मिसाइल्स बाय यूएस बेस, जो जहां पे मैं रहता था उसके नजदीक है। और कुछ जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए वो गिर गई है। और उसके बाद देयर इज अ स्मोक क्लाउड, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। ये जो स्मोक है ये उसी का स्मोक है क्योंकि कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं कर पाए वो। आखिर वहाँ का तो वहाँ वहाँ का आज का माहौल क्या है? क्या आप लोग ऑफिस जा पा रहे हैं या ऑफिस बंद है, और किस तरीके के अब वहाँ की स्थिति है? आज के दिन ऑफिस नहीं होते हैं, सैटरडे है। बट टुमारो आई थिंक सिचुएशन विल बी डिफरेंट। हो सकता है कंपनी बोले कि हाँ आपको नहीं आना है कुछ टाइम और। सिचुएशन ये है कि पीपल आर ऑन द रोड और फ्लाइट का भी कोई चांस नहीं है बिकॉज आई जस्ट चेक्ड फ्लाइट बैक टू इंडिया एंड आई कुडंट फाइंड एनीवन। तो ऐसी सिचुएशन है कि पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इम्पैक्ट, तो कुछ अवॉइड कर पाए ताकि उसको। एंड वी आर होपिंग कि हाँ सिचुएशन विल सेटल डाउन सून। आपके परिवार में बातचीत हुई, उनका क्या कहना है और वो किस हद तक घबराए हुए हैं? हाँ जी, परिवार वाले हैं तो दे आर आस्किंग कि हाँ जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। बट सिचुएशन ऐसी है कि कैब नहीं बुक हो सकती बिकॉज रोड्स आर पैक्ड। और अगर हो भी जाए तो अभी पैनिक की वजह से पीपल आर फ्लोकिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट इटसेल्फ इवन दो अगर कुछ मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा उनको। तो आई एम होपिंग कि हाँ अभी कुछ टाइम देखते हैं सिचुएशन को एंड देन आई विल स्टार्ट तो पैकिंग माय स्टफ एंड आल्सो। ये कितने बजे से स्टार्ट हो गया था और अभी अफरा तफरी का माहौल है कैसा है? मतलब कितनी मिसाइल्स आपको लगी हैं कि दागी गई हैं, या कितनी चीजें आपको लगी हैं और कितने बजे से शुरुआत हो गई थी? ये बहरीन के 11:30 के आसपास जब हमें अलर्ट आया उसके 10 to 15 मिनट्स बाद मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट मिसाइल के ड्रॉप होने की आवाज आई है, दैट ब्लास्ट, द साउंड ऑफ ब्लास्ट। और उसके बाद ये हुआ कि और साउंड आई है बट कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स दे वर इंटरसेप्टेड। और लगभग 6 या 7 मैंने सुने होंगे ऐसी आवाज। दैट मीन्स इंटरसेप्ट काफी हुई है और जो ड्रॉप हुई है वो उनमें से 1 या 2 ही हुई है। और आप आ, आ, इतना नहीं है जी, मिनिस्ट्री ने। सॉरी गो अहेड। आप मुझे अपने पीछे का थोड़ा सा दिखा दीजिए कि क्या माहौल है वहां पर, कितना जो धुआं है वो है, या किस तरीके का फॉग या दिख रहा है पीछे? हाँ जी, तो आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ मैं, दिस इज द रीजन जहाँ पे यूएस बेस है। यहीं पे मिसाइल्स सबसे पहले अटैक मतलब इंटरसेप्ट हुई भी है और गिरी भी है। ओके। एंड तो पीपल ओवर देयर आर इवैक्यूएटिंग। ये क्या शहर का क्षेत्र है कि पास में ही कहाँ का क्षेत्र है ये? करेक्ट, ये शहर ही है एंड यूएस बेस जो है वो उस शहर के नजदीक है। और मैं अभी आ गया हूँ सिटी सेंटर में विच इज सेफर। थोड़ा सेफ है उस लोकेशन से क्योंकि यूएस बेस में अगर आप क्लोज रहते हैं उसके तो ऑटोमेटिकली आप टारगेट एरिया में आ गए हैं। और अगर अच्छा। दूर आप हैं तो थोड़ा सेफ है, तो लोग यही कर रहे हैं, दे आर मूविंग स्लाइटली फर्दर अवे फ्रॉम दैट लोकेशन। तो क्या वहाँ की मार्केट वगैरह बंद हो गई हैं अभी, या मार्केट वगैरह जो सामान वामान लेना है वो आप लोगों को मिल पा रहा है? वहाँ की स्थिति क्या है? अभी रमजान चालू है तो ये है सिचुएशन के ऑलरेडी शॉप्स थोड़ा कम टाइम तक खुलती है। अभी मैंने चेक नहीं किया बट हाँ आई थिंक पीपल आर सेइंग कि कुछ जल्दी बंद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, पीपल वांट टू गो बैक टू देयर होम। तो ये जरूर है कि लोग पैनिक कर रहे हैं, ऑल्दो मिनिस्ट्री ने इतना कंट्रोल कर लिया कि कोई रोड्स पे खास ट्रैफिक नहीं मिला, जो लोग फॉलो करना चाह रहे थे कर रहे हैं। उनको अच्छे से टाइम मिल रहा है जाने का। इस तरह सिचुएशन है क्या कंट्रोल। क्या हिदायत क्या दी गई आप लोगों को मिनिस्ट्री की तरफ से? क्या बताया गया है वहाँ पर, आम सूचना क्या है? हमें बस इतना पकड़ लीजिए, ऑल्दो उन्होंने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसे शेल्टर है।
बट हमारी तरफ से अंडरस्टूड है कि अगर हम टारगेट एरिया से थोड़ा दूर चले जाए दैट्स सेफर ऑप्शन, तो वही हम कर रहे हैं। तो उन्होंने टारगेट एरिया बताया, उसके बाद आपको शेल्टर लेने के लिए कहा है कहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या आप इंडिया वापस आने के लिए सोच रहे हैं? अपने परिवार वालों से बात हुई है? क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, इन द लॉन्गर रन प्लान यही रहेगा, अगर सिचुएशन नहीं होती है तो प्लान रहेगा कि हाँ घर पर जाऊं। घर पे जाएं। क्या भारत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ की? भारत सरकार से बस इतना ही गुहार लगाऊंगा कि आप जितना हो सके आप लोगों को ये बताएं कि हाँ इवैक्यूएट करना कहाँ है, क्योंकि हमारे इंडियन डायस्पोरा दे आर नॉट अवेयर कि शेल्टर ऐसे कहाँ पे है। हमारे कुछ दोस्त हैं, अगर दूर हैं तो वो जा सकते हैं, बट अगर उनके दोस्त वहां नहीं रहते तो उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर ऐसे में इंडियन डायस्पोरा को बता दिया जाए कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं शेल्टर के लिए, तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और बाकी जैसा होगा हम आपसे बात करते रहेंगे। असीम जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ बहरीन से जुड़े हुए थे ये शख्स वसीम, और उनका मानना है कि उनके पीछे ही मिसाइल ड्रॉप हो रही हैं और ऐसे में आज तो ऑफिस बंद है और अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अब ऐसे में भारत सरकार से भी गुहार की एवोकेट किया जाए उन्हें वहां से और जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए, जो कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो तत्काल वापस आ सकें। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।